नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप जनसागर न्यूज़ देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा प्रचंड बहुमत के बिल्कुल करीब है। करीब कह लीजिए या फिर कहिए कि बहुमत सरकार बनाने के लिए जो आंकड़ा है वो पार कर चुकी है। हालांकि पिछले बार से थोड़ा सा सीटों की संख्या में कुछ कमी आई है। आज मतगणना शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल बिल्कुल बहुत सही तरीके से सटीक और मतलब बिल्कुल जायज़ साबित हो रहा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो जिस दिन एग्जिट पोल आया था उसको मतलब उसको गलत बता रहे थे या बोल रहे थे कि ये एग्जिट पोल है, ये मीडिया मैनेजमेंट है, बस दबाव में किसी और का सरकार बनाया जा रहा है, लेकिन सरकार किसी और का बनेगा। हालांकि जब से आज मतगणना शुरू हुई है तब से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में बाबा गोल्ड हो गए हैं और बबुआ बोल्ड हो गए हैं। ताज़ा आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में भाजपा 273 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं सपा 123 सीटों पर, जबकि कांग्रेस और बसपा का बहुत बुरा हाल है। जी हाँ, कांग्रेस महज 3 सीटों पर आगे चल रही है और बसपा भी उसके साथ कदम से कदम मिलाते हुए वो भी महज 3 सीटों पर आगे चल रही है। अब आपको एक चीज़ बता दें कि जिस सीटों पे सबकी निगाहें थीं वो सीट थी करहल सीट और गोरखपुर सीट, क्योंकि करहल से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे और गोरखपुर से यूपी के बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि दोनों ने अपनी सीट बचा लिया है। करहल से अखिलेश यादव रिकॉर्ड मतों से आगे चल रहे हैं, लगभग 36,000 मतों से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। वहीं बाबा योगी आदित्यनाथ भी लगभग 25,000 वोटों से गोरखपुर सीट से आगे चल रहे हैं। जब बात यूपी के चुनाव का हो और दिन मतगणना का हो और बनारस की सीटों का जिक्र न हो तो अधूरा अधूरा सा लगता है, क्योंकि बनारस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और वहां से भाजपा की सीटों का चर्चा ना हो तो अधूरा लगता है। बहरहाल आपको बता दें कि भाजपा बनारस के 8 सीटों पर आगे चल रही है। सुबह में कुछ रुझानों में पिंडरा से अजय राय कुछ देर तक आगे चल रहे थे, लेकिन अभी का जो ताज़ा आंकड़ा है उसमें वाराणसी जिले के 8 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जिसमें कैंट सीट से सौरभ श्रीवास्तव और शहर दक्षिणी से उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नीलकंठ तिवारी, जो कि सुबह थोड़ा सा पीछे चल रहे थे, एक बार फिर से बढ़त बनाते हुए आगे चल रहे हैं। वहीं भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट बचाने में कामयाब नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट पर 11,000 मतों से आगे चल रहे हैं। ये सीट भी उत्तर प्रदेश में वीवीआईपी सीट मानी जा रही थी। और जब बात उत्तर प्रदेश चुनाव की हो तो राजनीति में बाहुबल और अपराधियों का ज़्यादा बोलबाला है, ऐसा ही कह के उत्तर प्रदेश में भाजपा ने सरकार बनाया था, क्योंकि एक भयमुक्त समाज का मॉडल पेश कर सके। लेकिन फिर भी रामपुर सीट से आजम खां एक बार फिर आगे चल रहे हैं। आजम खां फिलहाल जेल में है, जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके ऊपर कई सारे संगीन आरोप हैं। फिर भी रामपुर सीट से आजम खान लगभग 32,000 मतों से आगे चल रहे हैं। इस सीट पे भी पूरे उत्तर प्रदेश की नज़रें टिकी हुई थी, क्योंकि एक बाहुबली जेल से चुनाव लड़ रहा है और जीत हासिल करने के करीब पहुंच चुका है। इन तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।